इंसान बहुत ही स्वार्थी होता है। वो जब भी किसी मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले उसकी जुबान पर भगवान का नाम आता है, जबकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हमें रोज ईश्वर को याद करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। वैसे तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हम कभी भी कहीं से भी उन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाकर उनकी पूजा करने और उनके दर्शन करने का अलग ही महत्व होता है। इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र में मंदिर जाने के बहुत से महत्व बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं। हिंदू शास्त्रों में मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना परम सुख देने वाला माना गया है। इसके अलावा ये इस बात का प्रमाण भी देता है कि देव शक्तियों में आपकी आस्था और विश्वास है। नियमित रूप से मंदिर जाने से मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद की ऊर्जा संचारित होती है। विश्वास की शक्ति से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर इंसान जाने अनजाने में कोई न कोई अपराध कर ही देता है। आखिर इंसान को गलतियों का पुतला कहा गया है। ऐसे में प्रायश्चित की भावना को लेकर अगर आप मंदिर जाते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं तो मन में काफ़ी शांति और हल्केपन का एहसास होता है। मंदिर में लगातार बजने वाली शंख और घंटियों की आवाज़ें वातावरण को शुद्ध करने के साथ मन और मस्तिष्क को भी शांत करती है। इसके अलावा धूप और दीप की खुशबू से मन और मस्तिष्क में चलने वाले सभी नकारात्मक भावों की समाप्ति होती है। वैसे भी शंखनाद और घंटियों की आवाज़ को वैज्ञानिक रूप से भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। मंदिर के वास्तु और कलाकृतियों को देखकर हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मंदिरों का निर्माण सकारात्मक ऊर्जा के संचार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। यह मंदिर ऊर्जा संचार और प्रार्थना के केंद्र हुआ करते थे। कहा यह भी जाता है कि धरती के दो छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर दिशा में मुख करके पूजा या प्रार्थना करना काफ़ी अच्छा होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल के सभी मंदिरों के द्वार उत्तर दिशा में बनाए जाते थे। हमारे वास्तुशास्त्रियों ने धरती पर ऊर्जा के कई सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां पर मंदिरों का निर्माण कराया। यदि आप मंदिर में हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा प्रार्थना आदि करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। निम्नलिखित बातें करके आप मंदिर और देव संबंधी अपराध करते हैं, इसके दुष्परिणाम भी आपको ही झेलने होंगे। शास्त्रों में जो मना किया गया है उसे करना पाप और कर्म को बिगाड़ने वाला माना गया है। यहाँ प्रस्तुत है कुछ प्रमुख आचरण जिन्हें मंदिर में नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में खड़ाऊ या सवारी पर चढ़कर जाना, भगवान के सामने जाकर प्रणाम न करना, अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान के आगे पांव फैलाना, मंदिर में पलंग पर बैठना या पलंग लगाना, मंदिर में सोना, मंदिर में बैठकर परस्पर बात करना, मंदिर में रोना या ज़ोर ज़ोर से हंसना, चिल्लाना, फ़ोन पर बात करना, झगड़ना, झूठ बोलना, गाली बकना, खाना या नशा करना, किसी को दंड देना, कंबल ओढ़ कर बैठना, अपने बल के घमंड में आकर किसी पर अनुग्रह करना, दूसरों की निंदा या स्तुति करना, स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना, भगवत संबंधी उत्सवों का सेवन न करना। अगर आप ये सब करते हैं तो आप घोर पाप के हकदार बनेंगे। शिव के मंदिर में सोमवार, विष्णु के मंदिर में रविवार, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, शनि देव के मंदिर में शनिवार और दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार और काली व लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार को जाने का विशेष उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का दिन माना गया है। हम मंदिर में आखिर प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए अत्यंत ज़रूरी हैं। खुद के जीवन के बारे में निरंतर सकारात्मक सोचते रहने से अच्छे भविष्य का निर्माण होता है।
मंदिर का वातावरण आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में गति देने लगता है। प्रार्थना के लिए हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।